वेलकम। वैसे मैं क्या वेलकम करूँगी आप लोगों का, आप लोग मेरा वेलकम करेंगे बिकॉज आई एम न्यू टू दिस कम्युनिटी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी, फॉर इवन वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर इवन स्टार्टिंग दिस वीडियो। क्योंकि ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टली मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है, थ्रिल वाली है, फ़न वाली है। मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, मेरी लाइफ में चीज़ें ऐसी होती हैं, मेरी आउटिंग्स ऐसी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आई शुड हैव अ रीज़न टू रिकॉर्ड दिस एंड अपलोड इट सो दैट why not share the moments and memories that I create. I am a person who really doesn't like putting things on social media. I am really the least active person on Instagram or WhatsApp or anywhere you will see me. I just really don't like the idea of sharing my life personally too much. But I also don't like sharing it too much because उस प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोग नहीं हैं मेरे साथ जो समझ सकें या जो एक्सपीरियंस ले सकें या जो इंटरेस्टेड हो जानने में कि मेरी लाइफ क्या है, कैसी है, क्यों नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग हैं दे जस्ट पीपल आर देयर, योर नोन्स आर ओनली देयर फॉर गॉसिप। द अननोन पीपल you know or you don't know are the ones who are genuinely interested in you or who wants to know your side of the story or wants to actually get to know you. So this is just a fun initiative, talking less क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ एंड अगर आप लोग मेरे वीडियोस व्लॉग्स और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखेंगे सो यू गेट टू नो कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। एंड प्लस सिंस इट्स द स्टार्ट तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट बेसिकली फ्रॉम द स्क्रैच, हैविंग नो बैकग्राउंड, हैविंग नो हिस्ट्री, हैविंग नो नॉलेज इवन, but I just really want to share my heart out and let the people and let the world know that I am there, I exist. So just trying to spread happiness. That's my whole motto, to have fun, masti and everything, and just with my words, my behavior, my demeanor, my way of speaking, and sorry, just me. उसमें कोई edits नहीं है, कोई cuts नहीं है, कोई फैंसी वो नहीं है, कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट रॉ क्लिप्स दैट आई एम गोना पुट टुगेदर एंड आई एम गोना बी पब्लिशिंग इट एंड आई एम जस्ट गोना बी रॉ द वे आई एम. So I am pretty sure most of the time you're gonna see me like this, my bare face without any makeup or without any glow ups or anything. And I think I'm okay with it because I am really like less interested in such stuff. I don't know about other people, but yeah, I think you are who you are. So let's get and started. तो मेरा पहला व्लॉग या मेरी पहली वीडियो ये जो भी मैं डाल रही हूँ ये शुरू होता है हमारे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ द कंट्री से, विच इज़ ऑब्वियसली द प्रोटेस्ट. और मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ ये रिकॉर्ड करके अपलोड करने में बिकॉज धर्मेंद्र प्रधान हैज़ रिजाइन दिस इवनिंग एंड आई एम रियली 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 हैप्पी. एंड आई ऑल्सो फील कि मैं बहुत लेट इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी, बट आई एम ग्लैड दैट एटलीस्ट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. और भाई तुम जब वहाँ उस प्रोटेस्ट में जाते हो ना तुम्हें फील होता है भाई कि वही बात चल क्या रहा है. You're literally gonna see clips right now जहाँ पे you're gonna see people who are helping each other out of no reason. जो हमको वो CJ जो कॉकरोच बुला रहा था, these cockroaches are for the very first time I've seen a cockroach cleaning the society. वो भी वो मैस जो वहाँ पे उन्होंने या उनके साथ वालों ने क्रिएट किया है. भाई जो मैं क्या बताऊँ, किस स्टेट में नहीं हो रहा भाई. बिहार, कोलकाता, पुणे, मुंबई, दिल्ली, इसका कोई पीछे नहीं है. बट जिस इंटेंसिटी से हो रहा है, जिस इंटेंसिटी से लोग मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली खड़े हैं, और प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा यू कैन से एंटरटेनिंग है और इतना ज़्यादा फन है कि भैया दिमाग छोड़ जाएगा. ये हिस्ट्री का ऐसा पहला प्रोटेस्ट होगा जहाँ पुलिस मारने आ रही है और हमारे प्रोटेस्टर्स जनगण मन गा रहे हैं. मतलब इससे ज़्यादा हिलेरियस चीज़, इससे ज़्यादा मस्ती, इससे ज़्यादा कॉमेडी वाली चीज़ कोई नहीं हो सकती कि बच्चों को मतलब भाई क्रिएटिविटी जो है पीक है. भाई आप पोस्टर्स देखना, आप पोस्टर्स देखोगे आप बोलोगे कि क्या तौबा है, ये बच्चे कहाँ से लाते हैं इतना टैलेंट, कहाँ से लाते हैं वर्डिंग्स, कहाँ से लाते हैं ये दिमाग. और ऐसा नहीं कि वी एज अ जनरेशन आर जस्ट ओनली इनटू दिस क्रिएटिव थिंग ऑफ फोन एंड एवरीथिंग. वी आर एक्सेलिंग इन सो मच. भाई अभी ये जंतर मंतर के प्रोटेस्ट वगैरह और ये सब चल रहा है, इसके बीच में एक इतनी बड़ी न्यूज़ वायरल हुई है कि CBSE वाला, तो आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि CBSE के क्लास 11th क्लास 12th के स्टूडेंट है सिद्धांत नाम के, उन्होंने कैसे पूरा CBSE का सिस्टम ब्रेक डाउन करा, वेयर ही शोकेस्ड की रियल कॉज क्या था कि CBSE के पेपर्स में इतने ग्लिचेस हुए हैं चेकिंग
और क्यों गवर्नमेंट को 6,40,000 पेपर्स दोबारा से रीइनिशिएट करके चेक करके दोबारा से अपलोड करने पड़ रहे हैं। भाई वो लड़का, दिस इज़ जस्ट वन स्टूडेंट आई एम टॉकिंग। ये एग्जाम्पल सिर्फ CBSE के सिद्धांत तक नहीं है, बल्कि अभी हमारे कंट्री के 3 बच्चों को फॉरेन में एक अर्थ अवार्ड करके कुछ मिला है, जो कि बेसिकली एक वो अवार्ड होता है जिसमें कि आप कुछ ऐसा इन्वेंट करते हो, एक ऐसा आइडिया लेके आते हो जो कि पूरी अर्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इमली का पाउडर उन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जिसको अगर आप कंटामिनेटेड वाटर में डालते हो तो वो उसमें से माइक्रो प्लास्टिक्स वाला कंपोनेंट जो होता है वो एक्सट्रैक्ट आउट कर लेता है और एक क्लाउड लाइक फॉर्म सब्सटेंस में उसको क्रिएट कर देता है, जिसको विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट यू कैन एक्सट्रैक्ट इट आउट ईजिली। एंड फॉर दिस दे हैव बीन गिवन एन अर्थ अवार्ड। उसकी फुल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, बट वो इतना हाईलाइट नहीं हो पा रही है हमारे स्टूडेंट्स की अचीवमेंट बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट, क्योंकि हर जगह का प्रोटेस्ट ही छाया हुआ, हर किसी की ज़ुबान पे प्रोटेस्ट है। मैं मेट्रो से जाती हूँ, आई रियली सी भाई हर दिन, मैं चाहे जिस मर्जी टाइम चली जाऊँ, चाहे मैं सुबह जा रही हूँ या मैं शाम को वापस आ रही हूँ, आई सी एवरी अदर स्टूडेंट, चाइल्ड, पर्सन, इवन अंकल्स और समबडी जस्ट टॉकिंग समथिंग अबाउट द प्रोटेस्ट, कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, या कोई नेगेटिव बोलता है, कोई पॉजिटिव बोलता है, बट इट इज़ सो नाइस टू हियर दी पर्सपेक्टिव्स ऑफ पीपल, क्योंकि सबका अपना पर्सपेक्टिव है। सब उस एल्गोरिथम से देख के बोलते हैं जो वो देखते हैं, हम अपने एल्गोरिथम से बोलते हैं, हम बड़े अपने एल्गोरिथम से बोलते हैं। आई एम नॉट रियली थरो विद द इंफॉर्मेशन, आई जस्ट गेट टू नो थ्रू द लिटल बिट ऑफ क्लिपिंग्स, लिटल बिट ऑफ आर्टिकल्स और छोटा मोटा वो, क्योंकि सोशल मीडिया ही है हमारे लिए तो न्यूज़ का सोर्स। एज यू नो, मीडिया तो बिकी हुई है, क्या नैरेटिव्स दिखा रहे हैं वो सब जानते हैं, और सोशल मीडिया पे क्या असलियत है। आप सोशल मीडिया छोड़ो भाई, मैं गई हूँ ना, आप अगर एक बारी वहाँ जाओगे आपका दिल नहीं भरेगा। मैं वहाँ गई, आई थिंक आई हैव बीन देयर फॉर लाइक 2 to 3 hours, बट मतलब मेरा मन नहीं भरा। लेट हो गया था, मुझे वापस आना था, मेट्रोज वर ऑल ब्लॉक्ड, आप किसी भी मेट्रो स्टेशन से वहाँ रीच नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई आई हैड टू लीव अर्ली, ताकि मैं अपने घर टाइम से पहुँच सकूँ, बिकॉज अगेन अनदर डे आई हैव टू रीच टू द ऑफिस एंड वर्क। But if I had the opportunity to be there, man, I would have been there. I would have been there. इस इंटेंसिटी से बच्चे लगे हुए थे, बच्चे बैठे हुए थे। ये जनरेशन जो 5 मिनट नहीं अपने फ़ोन के बिना रह सकती थी, ये लोग पूरा पूरा दिन बिता रहे हैं वहाँ जैमर्स लगे हुए हैं। आप जैसे ही CP के एरिया में पहुँचते हो, आपका फ़ोन बंद, आपका नेटवर्क बंद, आपकी मुश्किल से शायद कॉलिंग अवेलेबल है। मुझे नहीं लगता वो भी अंदर चल रही थी या नहीं चल रही थी। आई डिडंट मेक अ कॉल, सो आई डोंट नो, बट वहाँ सब बंद है भाई, वहाँ सब बंद है। आप किसी तरीके से रीच आउट नहीं कर सकते बाहर, वहाँ भी बच्चे बैठे हुए हैं। एंड जब मैं प्रोटेस्ट में गई तो वन क्रेजी थिंग दैट आई गॉट टू नो इज़ कि पुलिस ने वहाँ पे टाइम्स असाइन कर रखे थे, कि लिटरली मैं वहाँ से निकली हूँ अप्रॉक्स 6:65 और मे बी 6:58 द टाइम वॉज व्हेन आई लास्ट शॉट द बस ऑफ RAF हेडिंग टूवर्ड्स द प्रोटेस्ट। दैट वॉज द टाइम। बट वहाँ पे उन्होंने लिटरली, वहाँ पे जब आप प्रोटेस्टर्स से गए जो वहाँ पे रेगुलरली बैठ रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हो, तो दे टोल्ड कि व्हाट पुलिस इज़ एक्चुअली डूइंग, 7-7:15 बजते ही वो लोग कर देते हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बंद। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स इतने ज़्यादा नैरो पैसेजेस हैं, क्योंकि एक सिंगल चेकिंग मशीन जो होती है वो लगी हुई है, उससे क्रॉस करके आपको एंट्री होती है, उसी से क्रॉस करके आपका एग्जिट होता है। तो और उसके पीछे, काफ़ी पीछे लंबा चलने के बाद बैरिकेड्स लगे हुए, मतलब अच्छा खासा 100 मीटर का आपका वॉक है, और फिर जाके 100-200 मीटर का वॉक है, और फिर जाके वो बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो वो बैरिकेड्स बंद करते, फिर मार्च शुरू करते। और भाई आप मेरी वीडियो में देखोगे ना, लिटरली लास्ट के क्लिपिंग्स देखोगे, यू विल सी उन्होंने कैसे गियर्स पहने हुए हैं, हेलमेट्स पहने हुए हैं, क्या क्या अपने इक्विपमेंट साथ में कैरी कर रहे हैं, कि बस हम जैसे टेररिस्ट को मारने जा रहे हैं, जैसे हम पता नहीं किन को मारने जा रहे हैं, और कितनी ही क्रांति ला देगी पुलिस। मतलब भाई मैं देख के दंग थी, मैंने कहा ये बच्चे, वो स्कूल के बच्चे, वो कांगड़ी लड़कियां अंदर बैठी हुई हैं, मतलब उनको धक्का मार दो तो गिर जाएंगी बेचारी, इतनी कमज़ोर सी हैं, पर वो बैठे हुए हैं अपने प्रोटेस्ट में, अपने राइट के लिए, क्योंकि हक के लिए लड़ना, सही के लिए लड़ना कभी गलत नहीं होता, ठीक है। वो उसकी सपोर्ट में आप भी हैं, हम भी, सभी हैं, कौन नहीं होता। पर भाई मतलब मेरा दिल इतना ज़्यादा ऐसा था ना टूटा हुआ, कि मैं क्या बोलूँ। मैं चाहती थी कि यार ये बंदा रिज़ाइन कर दे, अब मतलब यार रिज़ाइन कर दे, टर्मिनेट कर दे, कुछ तो करे, दफ़ा तो हो जाए, जो बच्चे मांग रहे दे। और अगर ऐसा नहीं कि मांग रहे दे भाई, दिस सिस्टम इज़ करप्ट, दिस सिस्टम इज़ एक्चुअली करप्ट। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट, बट द पॉइंट इज़ कि जो भी सरकार बनेगी उसमें पिछली सरकार के सारे
गुंडे जो भी हैं, whatever the people are there, वो सब लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे because everybody wants to win power and you have to see, you have to witness the raw clippings and everything. मैं वहाँ पे ये भी सोच के गई थी कि मुझे वहाँ पे सिख कम्युनिटी मिलेगी, फार्मर्स मिलेंगे, बट आई थिंक दे वर प्रोटेस्टिंग एट सम अदर पॉइंट एंड वी वर मेनली एट द गेट स्टेज, वो स्टेज जहाँ पे पहले सोनम वांगचुक जी बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहाँ से भरी दोपहरी में उनको उठा के लेके गए थे. आई रियली वेंट टू दैट स्टेज जहाँ पे इतने छोटी सी जगह में इतने सारे लोग ग्रुप्स बना के कर रहे हैं. द इंटरनेशनल प्रेस वॉज ऑल्सो देयर विच वॉज कवरिंग दी which was covering what is happening around there and it is so shameful. भाई हमारे देश की मीडिया वो नहीं दिखा पा रही जो बाहर की मीडिया लोगों को दिखा रही है, सच दिखा रही है. आप बाहर के लोगों के क्लिप्स पढ़ोगे ना, यू विल सी कि वो सिर्फ ये नहीं दिखा रहे कि पुलिस ने क्या किया या स्टूडेंट्स ने क्या किया. दे आर एक्चुअली शोइंग द ट्रू पिक्चर विच इज़ देयर. दे आर सेटिंग द ट्रू नैरेटिव कि भाई ये प्रोटेस्ट चल रहा है, बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, पुलिस ने ऐसे किया तो बच्चों ने भी रिवोल्ट में ये किया, ये किया, ये किया. दे आर जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स, दे आर नॉट मैनिपुलेटिंग इट, दे आर नॉट ट्विस्टिंग इट, दे आर नॉट डूइंग हिंदू मुस्लिम की हिंदू ने मुसलमान को खिलाया या हिंदू मुसलमान के अगेंस्ट चलता है, ये है वो है. लोग पता नहीं किस माइंडसेट से हैं, कैसे लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं. जितना घुसो उतना ही घुसते रहोगे, तो थोड़ा दूरी बना के रखते हैं इस टॉपिक से. एंड आई रियली होप गाइज कि मेरा ये छोटा सा इनिशिएटिव व्लॉग बनाने का, थोड़ा सा अवेयर करने का, मेजरली एंटरटेन करने का, फन करने का, मस्ती करने का, अपने को एक्सप्रेस करने का और आप लोगों को कुछ नई नई चीज़ें दिखाने का, मैं क्या अपनी लाइफ कैसे जीती हूँ वो दिखाने का, मेरी लाइफ कैसी है एज अ स्टूडेंट, मैं क्या करती हूँ, मेरे क्या एक्सपोजर्स हैं, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, मेरा वर्क क्या है. तो आई जस्ट रियली होप कि मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का ये छोटा सा हिस्सा शेयर कर पाऊँ और मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि व्हाट इज़ दिस माई स्टाइल ऑफ स्टोरी एंड आई रियली होप यू लाइक दिस. हाय गाइस, फाइनली हम पहुंच गए प्रोटेस्ट में और प्रोटेस्ट एक नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है. यहाँ अनजान भी अनजान करते हो. आपके दादा दादी को आप सब ने मिलकर जो आंदोलन किया उसके कारण एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लाठीचार्ज हुआ उसके वीडियो मेरे जो छोटे ऑफ इंडिया जो भी आपने दिया हुआ पद है, अगर उस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर लोग का इंतजार यहाँ पे काम करता है, वो इस पार्टी का हो, उस पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ आवाज उठाने का वहाँ पे हम सब ने हर वक्त प्रयास करते हैं. इसलिए आपको ये प्रोटेस्ट, ये लड़ाई सिर्फ स्टूडेंट्स तक नहीं रह गई है, ये अब एक लेवल क्रॉस कर रही है. नहीं होगा. गवर्नमेंट ने इस हद तक लोगों के दिल तोड़ दिए हैं, लोगों को ठेस पहुंचाई है, लोगों की आशाओं को ठेस पहुंचाई है. अब यूथ चुप नहीं बैठेगा. यूथ पहले भी नहीं कभी चुप बैठा, अब तो पद का आदर है, सिस्टम का आदर है. हमने कभी हार नहीं मानी. जल्दी है हम अपनी पे आ गए तो कोई भी क्रांति ला सकते हैं. यहाँ कोई किसी को नहीं जानता, बस सब एक दूसरे की मदद में लगे हुए हैं. कोई किसी को खाना दे रहा है, कोई किसी के लिए पोस्टर बना रहा है, कोई किसी को हवा कर रहा है, कोई किसी की दवा कर रहा है. भाई इतना ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट उसको सक्सेस मिलने के बाद आज से पहले किसी भी जनरेशन ने कभी किया होगा. जिसके ऊपर आप विश्वास रखते हो, पोस्टर्स निकल के आ रहे हैं, स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं. दिस इज कमेंडेबल. This is what I am proud of. I'm proud of my generation. For what they are doing, my full support. वैसे पीछे नहीं हटती मैं चीज़ों से, यहाँ से तो क्या ही हटूंगी. खाली हाथ आई थी सिर्फ फ़ोन पकड़ के. किसी ने पानी दे दिया, किसी ने केला दे दिया, किसी ने मास्क दे दिया, कोई पंखा दे रहा है, कोई पापड़ दे रहा है. हर जगह बस कोई ना कोई किसी की मदद कर रहा है कि किसी तरीके से ये प्रोटेस्ट जितना ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर सके उतना कर सके.
पहले 500 मीटर कहीं और चल दी, फिर वापस आई 1 किलोमीटर वो, और अब पता नहीं कहाँ कौन से कोने से चलते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। एंट्री ले के एग्जिट लिया है। लेवल तो देखो हमारा, इससे बढ़िया लेवल क्या हो सकता है। एंड यहाँ पे वॉशरूम्स भी क्रिएटेड हैं। वाओ, ये लोग एंटी नेशनल only for women. Washrooms have been created for women. Safety, hygiene और साफ सुथरापन। ये प्रोटेस्ट है। ये पूरी लंबी लाइन लगी हुई है फॉर जस्ट द एंट्री। पता नहीं कौन से बैक एंड से एंट्री ले ली मैंने, बट यू गाइस हैव टू विटनेस दिस। The atrocities of the policemen. Such a shame. The generation that has been called cockroaches for years is now helping clean the garbage and the mess that they have created. Is this generation really a cockroach, or are the people calling us our cockroaches? एंट्री लाठी चार्ज के लिए तैयार। बच्चे मारने जा रहे हैं। क्या मारोगे भाई? प्रोटेस्ट छोड़ना कर रहे हैं, अपना राइट ऑफ स्पीच भी छोड़ दें। ये टीयर गैस छोड़ेगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा, क्लिप देखा। आई नो थोड़ा लंबा हो गया बिकॉज इट वॉज इंट्रोडक्टरी, मेरा फर्स्ट वीडियो था। मेरी इतनी बक बक चुक चुक पै इतनी सुनी तो कान तो पकी गए होंगे आप लोगों के, आई एम प्रीटी श्योर। बट थैंक यू सो मच, इट मीन्स सो मच आप सब लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया या कर रहे हैं, करेंगे, जो भी है भाई। मेरे को नहीं इतना आता है बोलना, बट ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। एंड दिस इज मिस पेबल साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।